बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। गुज़श्ता रोज़ सियालकोट के अंदर फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मामन हैं उनके और वहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर उनके दरमियान बड़े सख्त अल्फाज में मुकालमा हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो बड़ी हलचल पैदा हुई। आखिर इन दोनों के दरमियान ये वजह क्यों पैदा हुई, इसके पीछे असल वजह क्या थी, वो हम आपको बताएंगे। बड़ी जो है वसूख ज़राए से हमें जो मालूम हुआ, हमने जानने की कोशिश की आखिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वहां पर जाकर इतना सख्त लहजा उनका क्यों था। लेकिन नाजरीन, उन्होंने उस दौरान उस वीडियो में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया कि किस उल्लू के पट्टे या किस बेगैरत शख्स ने तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जो है वो लगाया है। मेरा उनको जवाब यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये आपकी गवर्नमेंट नहीं, आपके ही गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने, आपके ही गवर्नमेंट के वज़ीर आला की इजाजत से, आपके ही मिनिस्टर्स की फरमाइश के बाद, आपके ही MNAs और MPAs की मुसलसल जदोजहद के बाद, उनकी सिफारिशों के बाद आपकी ही गवर्नमेंट ने इनको ही सियालकोट का असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया है। अब जिनको आपने गाली दी थी उनका इशारा आप खुद समझ सकती हैं, बड़ी समझदार हैं। बहुत सी नाजरीन वीडियो आज तक फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मंजर आम पर आई, जिसमें हमेशा ही इन्हें मैं कहता हूं कि बड़े जो है अवाम के सवालात के जवाबात का सामना करना पड़ा, अवाम के सख्त तरीन रवैये का इन्हें सामना करना पड़ा। दूसरी बात, असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी या नाअहलियत मैं मानता हूं, बेशक आज पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, बेशक वहां के असिस्टेंट कमिश्नर या पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्ट होंगे। अवाम, गरीब अवाम इनके पास जाने से डरती है। ये बेशक लोगों की जेबें काटते होंगे, ये बेशक अपने कामों से मुखलिस नहीं होंगे। हम मीडिया पर्सन जितने भी सहाफ़ी हजरात इनके खिलाफ अक्सर लिखते हैं, इनकी नाइडियत और गफलत के ऊपर अक्सर बोलते हैं, लेकिन आज जब इनके साथ ही गलत हुआ, एक खातून जो कि मुआमर है वज़ीर आज़म की, और एक वो खातून जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए सुबह घर से निकलती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, कोरोना के इस सख्त सिचुएशन में SOPs पर अमल करवा रही है, सख्त गर्मी में वो सड़कों पर निकलकर अवाम के मसाइल हल करने की भी कोशिश करती है। बेशक ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर जितना मर्जी करप्ट हो, लेकिन जब वो काम करेगा तो ईमानदारी के साथ करेगा, ये मेरा दावा है। नाजरीन, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद सोनिया सदर वहां की जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैडम, आप आई हैं, आप विजिट करें। हालांकि वहां पर हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह के, जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा रमजान बाजार सियालकोट का जब विजिट किया तो वहां पर चंद स्टॉल जो लगे हुए थे, उसमें से एक स्टॉल में जो जिसने कुछ स्टॉल लगाया हुआ था उसके पास गंदा फ्रूट पड़ा हुआ था, खराब फ्रूट। अब मेरा सवाल यह है कि अब ये कोई गंदा फ्रूट या खराब फ्रूट कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने तो लगवाया नहीं, और ना कि अवाम इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि वो जाकर उस रमजान बाजार से वो गंदा फ्रूट खरीद लेगी, ना ही वो खाने के काबिल होगा। अगर वो यही काम आराम से और बैठकर ये बता देती, या फिर उस दुकानदार को सख्ती से कहती कि ये जो तुमने फ्रूट रखा हुआ है इसे उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। असल इसके पीछे जो हकाइक हैं वो हम आपको बताते हैं। हुआ कुछ इस तरह, जो हमें मालूम हुआ कि वहां की सियालकोट की जो सरकर्दा शख्सियात हैं, वहां की जोहाम शख्सियात हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनका ताल्लुक खास व खास फिरदौस आशिक अवान साहिबा से है, जिनके कहने पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सियालकोट रमजान बाजार का विजिट किया। ठीक है, जब वो रमजान बाजार आई तो उन्हें गुस्सा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा पर पहले का था। उनके दरमियान कुछ ऐसी बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान, असिस्टेंट कमिश्नर ने शायद कोई बात ना मानी हो, क्योंकि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर की मैं एक बात आपको बताता चलूं कि उन्होंने
वहां के मैं कहता हूं कि जो अपने आप को बेताज बादशाह कहते हैं सियालकोट के, उनके गोदाम सील किए, वहां पर नाजायज तजावीज़ात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया, वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए वो खुद अकेली और पैदल सड़कों पर निकली। कड़कती धूप में उन्होंने गरीब लोगों को रिलीफ देने के लिए बेपनाह काम किए। वहां पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बेहतर इकदाम किए। वहां पर बड़े बड़े अमीर ताजरों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अमीर लोगों के गोदाम सील करके उन्हें ताले तक लगाए, वहां के होटलों को सील किया। उसके बाद वहां पर कुछ दुकानें और कुछ गोदाम ऐसे थे जिनका ताल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से होता हुआ जाता है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास, जिनके फंड्स पर ये ऐसे सियासी पलते हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा जब हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने कोई बात नहीं मानी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब इस यहां पर पहुंची तो उन्होंने सरे बाजार और मैं कहता हूं सरेआम वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की तजलील की, उनके दरमियान सख्त मुकालमा हुआ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और जिन लोगों को उन्होंने गाली दी शायद वो भूल चुकी थी कि उनको यहाँ पर तैनात करने, यहाँ पर लाने के जितने भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, आज सूरत हाल यह सोशल मीडिया के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी फौरी तौर पर यह मुतालबा किया कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सरासर नाइंसाफ़ी और गलती की है, उन्हें जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से कि उन्हें अपने काम से रोका गया और उन्हें सरे बाजार जो है उनकी तजलील की गई। बेशक जो भी थी, जैसी भी थी, वो उस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर थी, उनकी इज्जत थी और वो इज्जत सरेआम जो है वो नीलाम की गई। इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन का भी बड़ा मुतालबा है कि फिलफौर माफ़ी मांगिए। नाज़रीन, हम अपडेट थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें और मैं एज आ खुद मीडिया पर्सन इस बात की भरपूर मसम्मत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।